ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने कमेंट्स की जानकारी ली थी और क्रॉस रेफरेंस की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रैक चेंजेस के बारे में। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और मान लीजिए मैंने किसी को उस डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए बोल दिया, तो जब भी वो इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करेगा तो मुझे वो दिखाई दे जाएगा, यानी कि मैं उसके चेंजेस को ट्रैक कर सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल होगा? मुझे केवल ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन क्लिक करना है और अगर आप यहाँ से ट्रैक चेंजेस को सेटअप करना चाहते हैं तो नीचे आपके पास एक ट्रैक चेंजेस की बार अवेलेबल हो जाएगी। इस बार में ट्रैक चेंजेस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ट्रैक चेंजेस को समझाने के लिए मैंने एक सिंपल अलग से फाइल खोल ली है जो कि ट्रिपल सी का सिलेबस है। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो आपके पास, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रैक चेंजेस बार है। ये मैं फिर से सेटअप कर देता हूँ। आपके पास पहला ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस, शो ट्रैक चेंजेस के रूप में। आपके पास पहला ऑप्शन है शो ट्रैक चेंजेस के रूप में। अगर मैं इसको प्रेस कर दूं तो अब जो आप चेंजेस करने वाले हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन वो चेंजेस रिकॉर्ड तभी होंगे जब आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे। तो रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस को आप क्लिक ज़रूर करें। रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस में कंट्रोल शिफ्ट और सी के साथ आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ दोनों बटन प्रेस कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे सपोज करें इस लाइन को डिलीट करता हूँ, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वो लाइन डिलीट नहीं हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन सेव कर ली गई है कि ये डिलीट की गई है लाइन। मैं एक नई लाइन एंटर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए न्यू लाइन भी अलग कलर में है, जो ये दिखा रही है कि यहाँ पे चेंजेस करना चाह रहे हैं हम। तो अब आप इस तरह से कोई भी चेंज करें, चाहे वो पुराना हटाने से रिलेटेड है या नया इन्फॉर्मेशन डालने से रिलेटेड है, नया टेक्स्ट डालने से रिलेटेड है, हर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेव किया जाएगा। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ इसको कलर सेटअप कर देता हूँ। फिर से इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो जो जो चेंजेस आप करते जा रहे हैं उसके आगे ध्यान दीजिएगा कि एक ये कर्सर जैसा सिंबल है जो ये दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके चेंजेस हैं। अगर फाइल छोटी हो तो ये ट्रैक चेंजेस मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइल बड़ी हो तो फिर मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक चेंजेस का बटन है। नेक्स्ट से मैं अगला ट्रैक चेंज जहाँ भी मैंने चेंजेस किया है वहाँ डायरेक्टली वहाँ जा सकता हूँ, देखिए इस तरह से। और अगर मैं प्रीवियस पे बटन पे क्लिक करूँ तो प्रीवियस पे आ सकता हूँ, यानी कि पिछले ट्रैक चेंज पे। अगर आपको लगता है कि ये चेंजेस ठीक किए गए हैं यूज़र के द्वारा, तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि इन्हें यस करके रख सकते हैं। देखिए मैंने एक्सेप्ट किया इस ट्रैक चेंज को, तो उसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि सभी के सभी ट्रैक चेंजेस जितने भी हैं एक ही बार में एक्सेप्ट करने हैं, तो आप इन्हें एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस से एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं। देखिए सारा का सारा जो अलग से दिखाया जा रहा था इन्फॉर्मेशनल टेक्स्ट वो हट गया है डिलीट के केस में, और नॉर्मल टेक्स्ट जो इंसर्ट किया था वो इस टेक्स्ट के फॉन्ट कलर में ही शामिल हो गया है। मैं अभी कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो ट्रैक चेंजेस हैं वापस आ जाए। आपके पास ट्रैक चेंजेस को रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी है। आप किसी पर्टिकुलर ट्रैक चेंज पे जाके उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट का मतलब ये है कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन था या जो पहले डॉक्यूमेंट की स्थिति थी उसमें ये वापस आ जाएगा। मुझे ट्रैक चेंजेस नहीं चाहिए तो देखिए ये हट गया है वहाँ से, तो रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं सबको एक साथ रिजेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना है। तो जितने भी चेंजेस हुए थे वो सब के सब हट जाएंगे। अभी फिर से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इसी पूरे टास्क को आप मैनेज ट्रैक चेंजेस से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सभी ट्रैक चेंजेस की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ क्रॉस का सिंबल है, मतलब ये डिलीट किया हुआ ट्रैक चेंज है, और प्लस का सिंबल मतलब कुछ नया इंसर्ट किया हुआ ट्रैक चेंज है। तो यहाँ से मैं फिर से एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल कर सकता हूँ। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ट्रैक चेंजेस को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उसे कमेंट भी दे सकते हैं। मैं यहाँ कमेंट ऑप्शन से कमेंट दे सकता हूँ, जो भी आप चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो आपके पास एक पासवर्ड सेटअप हो सकता है जिससे ये चेंजेस तब तक वापस नहीं जा पाएंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने पासवर्ड सेट कर दिया है। इसलिए अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। आप चाहें तो एक फ़ाइल के दो वर्जन बना के रख सकते हैं, एक ओरिजिनल और एक चेंज किया हुआ।
यानी कि एक आपने किसी यूज़र को दे दिया चेंज करने के लिए और एक आपके पास ओरिजिनल है। अब आपके पास दो फाइलें हैं, ओरिजिनल और चेंज किया हुआ। आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप कंपेयर नॉन ट्रैक चेंजेस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट दूसरा है, जो ओरिजिनल है, जहां आप चेंजेस पहले ओरिजिनल फाइल में सेव किए थे बिना चेंज किया हुआ फाइल, उसे आप सिलेक्ट कर लें और ओपन कर लें। तो अब दोनों फाइलों में चेंजेस दिखाएगा। आपने जो फाइल में चेंज किया है दूसरे वर्जन में और जो एक्चुअल फाइल थी, अब यहाँ पे उन दोनों का कंपैरिजन आपको दिखाया गया है कि क्या इंसर्ट किया गया है पहली फाइल के मुकाबले दूसरी फाइल में और क्या हटाया गया है दूसरी फाइल में पहली फाइल के मुकाबले। तो इस तरह से आप ये सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। दो फाइल्स को कंपेयर कर सकते हैं, ओरिजिनल को और चेंज की हुई को। यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ इसको भी। मैं चाहूँ तो मर्ज भी कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट को। अगर मैं इस फाइल को मर्ज करना चाहता हूँ किसी दूसरी फाइल के चेंजेस के साथ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मर्ज ट्रैक चेंजेस डॉक्यूमेंट क्लिक कर सकता हूँ और जो फाइल मैं मर्ज करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो फाइल आप मर्ज करना चाहते हैं ओपन कर दें तो ये मर्जिंग हो जाएगा फाइल्स का। तो इस तरह से आप ट्रैक चेंजेस कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या चेंज किया गया है। अगर आपने किसी दूसरे यूज़र को फाइल दी है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये समझना कि उस व्यक्ति ने आपकी फाइल में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो इस तरह से हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।